हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ़ाखर निज़ामी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं इस वीडियो के अंदर एक स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाला हूं जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत चलता है मूविंग एवरेज के बारे में कि मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज किस तरह काम करता है। देखिए गाइस, हम लोग मूविंग एवरेज के साथ प्राइस एक्शन को भी ऐड करेंगे। मूविंग एवरेज प्लस प्राइस एक्शन को मिला करके है ना, फिर एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे गाइस। काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा ये और चलता भी है गाइस। काफ़ी लंबा मेरे पास बैक टेस्ट किया हुआ है। चलिए चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि अगर मार्केट मार्केट के अंदर ट्रेंड होगा, मार्केट चलेगा ना, तो जितनी भी स्ट्रेटेजी भी है, जो भी इंडिकेटर लगाइए, जो भी मूविंग एवरेज लगाइए, मार्केट भागेगा या गिरेगा तो ही वो सब काम करता है गाइस। और अगर मार्केट साइडवेज रहेगा, एक जोन में अगर मार्केट खड़ा रहेगा, तो कोई भी आपका स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर मार्केट एक जोन में खड़ा रहेगा तो सिर्फ टाइम डिके होगा। ऑप्शन सेलर का ही दिन होगा उस दिन, ऑप्शन सेलर उस दिन पैसा बनाएगा। ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बना सकता है अगर मार्केट एक जोन में अगर खड़ा है तो। ठीक है, तो देखिए इंडिकेटर जो भी आप लेंगे गाइस, सारा इंडिकेटर क्या होता है, लेगिंग होता है। कोई भी आप सुपर ट्रेंड लीजिए, ईएम लीजिए, एसएमए लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जितने भी इंडिकेटर होता है ना। देखिए इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है, मार्केट के अंदर मूवमेंट हो जाता है तब वो आपको इंडिकेट करता है ना। अब चलिए चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं गाइस। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ से है ना 20 ईएमयू को लेना है। क्या 20 यानी कि 20 कैंडल का एवरेज, जो कि 20 कैंडल का एवरेज निकाल करके हमें देगा, है ना। अब देखिए ये बेसिकली काम क्या करता है, ये जो मूविंग एवरेज होता है गाइस, ये काम करता ये है, ये अगर मार्केट अप साइड में है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और अगर मार्केट डाउन साइड में है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर अप साइड में है तो सपोर्ट का काम करेगा, और अगर मार्केट डाउन साइड में है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखिए अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो फिर ये काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, है ना। जिस दिन भी मार्केट साइडवेज रहेगा गाइस, तो उस दिन आपको काम नहीं करना है, बाजार के अंदर छोड़ देना है। हर दिन डेली डेली ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर का वो सिस्टम होता है कि भाई डेली हमको ट्रेड नहीं करना है। जिस दिन अच्छा मार्केट रहेगा उसी दिन हम ट्रेड करेंगे, बाकी अगर अच्छा मार्केट नहीं रहेगा तो उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं पहले स्ट्रेटेजी को। देखिए ये यहाँ से हम इंडिकेटर निकालेंगे गाइस। देखिए ये ऊपर ये प्लॉट किया हुआ है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, है ना। देखिए ये क्या दर्शाता है, जैसे मैं मान लीजिए मैं इसको यहाँ 20 लगाया हूँ, कौन सा है ये, ईएमए 20। तो देखिए ये ईएमए 20 है ना, ये 20 कैंडल का एवरेज निकाल करके यहाँ दिखाता है। 20 कैंडल का एवरेज निकाल करके यहाँ दर्शाता है कि भाई ये 20 कैंडल का एवरेज इतना इतना है। अब देखिए इसको काम कैसे करना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है गाइस कि इसको हम लोग सिंपल मतलब यानी कि मूविंग एवरेज से काम नहीं करेंगे, इसको हम लोग है ना प्राइस एक्शन के साथ जोड़ते हैं इसको। अब देखिए मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया है। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो देखिए इस वाले जोन में मार्केट क्या किया है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया है ना। मार्केट इस वाले जोन में रेजिस्टेंस बनाया है। क्या बनाया है, मार्केट यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ना। अब हमें एंट्री करना है, तो एंट्री करना है किसके बेसिस पे, बी 20 ईएमए और प्राइस एक्शन को साथ में मिला करके फिर जाकर के एंट्रीज को बनाना है। अब देखिए यहाँ पर ये जोन है, ये कौन सा जोन है भाई, रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट यहाँ आया, फिर आने के बाद मार्केट ऊपर गया, एक यहाँ जोन बना लिया है। यहाँ देख रहे हैं कि भाई इस वाले जोन से मार्केट के अंदर सेलिंग आया था, फिर इस वाले जोन में आया, फिर यहाँ से सेलिंग आ गया। और दूसरा ये भी है कि इस वाले जोन में क्या कर रहा है, ईएमए का सपोर्ट है। किसका, ईएमए का सपोर्ट। क्या रूल है कि भाई ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सपोर्ट के लिए हम इसको ड्रॉ करेंगे, और अगर मार्केट नीचे आएगा तो रेजिस्टेंस के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि जहां सा आप सपोर्ट बना लिए, जहां सा रेजिस्टेंस बना लिए, नहीं। उसके लिए प्राइस एक्शन देखना है हमको। जैसे देखिए इस वाले जोन में क्या किया है, यहाँ किया है ना कि भाई मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस बनाया है। अब क्या रूल है कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट बन जाता है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वहां से मार्केट के अंदर मूवमेंट आने का चांस होता है, मार्केट के अंदर मूवमेंट आने का चांस होता है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ भी रेजिस्टेंस बनाया था, फिर दूसरा कंफर्मेशन ये सपोर्ट भी लिया है ईएमए में। उसके बाद सपोर्ट लेकर के यहाँ एक बड़ा कैंडल बनाया, तो यहाँ पर एंट्री होगी हमारी, और देखिए कितना अच्छा मूवमेंट किया है। चलिए एक दो एग्जांपल और भी समझ लेते हैं गाइस। देखिए बार बार बोलता हूं मैं कि ये काम कब करेगा, जब मार्केट ट्रेंडी होगा, मार्केट के अंदर मूवमेंट होगा, तभी काम करेगा। कोई भी हो, आप किसी भी इंडिकेटर को ले लीजिए। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा ना तो कुछ भी नहीं, आपको एंट्री कराएगा, एग्जिट कराएगा, एंट्री कराएगा, एग्जिट कराएगा। बट ऐसा करना नहीं है ना। हमें क्या करना है, हमें प्राइस एक्शन के साथ काम करना है। प्राइस एक्शन को साथ में नहीं रखेंगे तो फिर ये ईएमए आपको पैसा नहीं देगा, पैसा लेके जाएगा आपसे। चलिए इसको एक एग्जांपल हमने देखा गाइस, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। आप दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। इस तरह आप भी देखिए लंबा बैक टेस्ट कीजिएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा,
तो आप भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए गाइज यहाँ पर इस वाले जोन में भी कितना अच्छा काम किया है, ऐसे गिरा मार्केट, ठीक है। गिरने के बाद मार्केट क्या किया, एक सपोर्ट लिया यहाँ, ये जो रेजिस्टेंस बनाया है ना, इस रेजिस्टेंस के बाद फिर अच्छा एक मार्केट के अंदर मूवमेंट किया है। यहाँ देखिए क्या बताया गया कि प्राइस एक्शन के साथ आपको ये करना है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो देखिए ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, प्लस मार्केट यहाँ क्या किया, इस वाले जोन में सपोर्ट लिया, है ना। यहाँ सपोर्ट लेकर के मार्केट देखिए यहाँ से कितना अच्छा ट्रेवल किया है ना। अगर हम लोग पॉइंट वाइज बात करें 150 पॉइंट के आसपास, देखिए 150 पॉइंट मूवमेंट किया है। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह बनेगा तभी ट्रेड को बनाया जाएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर ट्रेड को हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या होना चाहिए, ईएमए का सपोर्ट होना चाहिए और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट, है ना, दोनों चलेगा। अब देखिए एक तो यहाँ हो गया। देखिए गाइज एक चीज और भी समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर ना हर दिन ट्रेड नहीं किया जाता है। आप हर दिन ट्रेड कीजिएगा तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं, आपको लॉस ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपके फेवर में मार्केट नहीं रहेगा ना, तो आप उस दिन ओवर ट्रेड कीजिएगा कि कम से कम खर्चा तो निकल जाए, ये सोच करके आप काम कीजिएगा, है ना। लेकिन आप यही अगर सोच लीजिएगा कि भाई आज हमें काम नहीं करना है, आज जो खर्चा करेंगे हम बाजार के अंदर, आज जो रिस्क लेंगे उसी रिस्क को जिस दिन मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा उस दिन लगाएंगे, तो उस दिन पैसा भी बनेगा आपका, है ना। तो इस तरह के माइंडसेट के साथ, इस तरह के सोच के साथ आपको आना चाहिए बाजार के अंदर। देखिए दो एग्जाम्पल हमने लिया गाइस, दोनों करेक्ट हुआ है ना। अब देखिए आगे भी लेते हैं। देखिए एक दिन में ना एक ट्रेड का ही सोचना है, बार बार ज्यादा ट्रेड का नहीं सोचना है। अब यहाँ पर भी देखिए मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए ईएमए को रेजिस्टेंस बना रहा है। ईएमए को क्या कर रहा है, देखिए यहाँ भी ईएमए को रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया। अब देखिए कल की स्ट्रेटेजी में हमने एक चीज और बताया था गाइस कि दूसरे स्विंग के अंदर हमें एंट्री करना है, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस के बाद क्या करना है, एंट्रीज को बनाना है। तो अब यहाँ देखिए एक स्विंग तो आपका ये हो गया, या इसको भी मान सकते हैं एक स्विंग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये यहाँ एंट्री किया जाएगा। यहाँ देखिए ईएमए का भी रेजिस्टेंस है, इधर सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पर भी दोनों चीजें फुलफिल हो रहा है। तो अब दोनों चीजें फुलफिल हो रहा है तो यहाँ पर भी हम एंट्री बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब देखिए गाइस इस तरह आप देख सकते हैं, आप मोटा मोटी रूल को समझ लीजिए कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड है तो आपका जो ईएमए है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है तो आपका जो ईएमए है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब जहां कहीं पर भी रेजिस्टेंस लेता है तो वहां पर हमें प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ेगा कि भाई जहां भी रेजिस्टेंस लिया है, जहां भी सपोर्ट लिया है, क्या यहाँ कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, उसका ब्रेक होगा तभी जाकर के आपको एंट्री बनाना है ना। देखिए प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है, ये क्विक होता है, ये आपको मार्केट बनने से पहले ही आपको बता देगा कि भाई यहाँ मार्केट ब्रेकआउट होने वाला है या फिर ब्रेकडाउन होने वाला है। और यहीं पर इंडिकेटर आपको होने के बाद बताएगा। इंडिकेटर कब बताएगा, ये सारी चीजें खेल होने के बाद आपको बताएगा। तो इस वजह से इंडिकेटर के बाद आप खाली भरोसा करके काम नहीं कर सकते हैं, इंडिकेटर के साथ आपको प्राइस एक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। प्राइस एक्शन के साथ आप इसमें काम करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं गाइस, अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से इस स्ट्रेटेजी को समझे होंगे, है ना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।